भारतीय सेना के शौर्य को नमन करते हुए जिला भाजपा बेगूसराय के द्वारा शहर के हर हर महादेव चौक से लेकर शहीद स्थल तक जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा के संयोजन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व स्वयं केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह कर रहे थे। तिरंगा यात्रा हर हर महादेव चौक होते हुए पटेल चौक मुख्य बाजार का भ्रमण करते हुए शहीद स्थल तक तिरंगा यात्रा पहुंची। शहीद स्थल पर पुष्पांजलि कर यात्रा को समाप्त किया गया। हजारों राष्ट्रवादी युवाओं के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। वहीं काफी संख्याओं में महिला और हाथों में बड़ा तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल थी। मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सेना के शौर्य को सलाम करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों और उनके आकाओं के सीने पर दागी गई मिसाइल है। यह भारत की रणनीतिक परिपक्वता, निर्णायक नेतृत्व और तीनों सेनाओं के शौर्य का वैश्विक उद्घोष है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता कि सेना के संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष को संजीदगी से जवाब देनी चाहिए। जहां तक देश का सवाल है, ये बदला हुआ देश है, बदला हुआ भारत है। जब एक तरफ मोदी से पहले का युग था तो उस समय हम रक्षात्मक रुख अपनाते थे। सबसे बड़ी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान की धरती पर मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, जहां सैकड़ों लोग मारे गए, और ताज में हमला हुआ, और उसके बाद केवल कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को डोजियर भेजा, संवाद किया और कोई प्रतिकार नहीं किया। ये बदला हुआ मोदी युग है। जो इजराइल की नीति होती थी कि हम अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारते हैं, ठीक उसी तरह से बालाकोट में जब हमला हुआ तो उसके बाद पीओकी में हमला हुआ, और जब पहलगाम में, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा गया, तो हमने 10-12 दिनों तक उन तमाम चुनिंदों आतंकवादी के गढ़ों को पता किया और उसके बाद उसको एक एक कर चुन चुन कर मारा गया। किसी नागरिक को हताहत नहीं किया गया, किसी सार्वजनिक स्थान को निशाना नहीं बनाया गया, और पहली बार दुनिया की नजर में पाकिस्तान को बेनकाब किया गया कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार है, पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षण करता है। और वो तस्वीर आपने देखी होगी, जब आतंकवादी मारे गए तो आतंकवादी के जनाजे में पाकिस्तान का सेना का अधिकारी और उसके अधिकारी कोर्ट पर नहीं रहती। विपक्ष की पैनी नजर, जो आक्रमण किया जाता है, आतंकवादी के जो अड्डे उड़ाए जाते हैं, उस पर नहीं रहती। विपक्ष की नजर इसी पर रहती है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कार्यकर्ता कितना परेशान है गर्मी से, और वो गर्मी से परेशान की अवस्था में कहां वो दायां बायां हाथ कर रहा है। मेरा साफ साफ फिर से मानना है कि राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, राजनीति देश के लिए होनी चाहिए, और अभी देश के लिए राजनीति और सेना के सम्मान का वक्त है। तमाम ऐसे लोग जो ऐसे छिछालेदर में फंसे हुए हैं, उनको मैं फिर से कहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और तिरंगा यात्रा सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करने के लिए जो निकाला जा रहा है उसको सलाम करें। मध्य प्रदेश से लगातार सेना को लेकर जो है अपमानजनक टिप्पणी आ रही है। उसके बाद भारत की सेना ने उनके 11 एयरबेस पर ऐसा प्रहार किया, उनके हाथ पैर फूल गए। दादा, आगे की रणनीति क्या है मोदी जी की? आतंकवाद के सारी बातें जानता। आज सेना के लिए गर्व करने की बात है, और ये गर्व का विषय है जिस रूप में आज तिरंगा यात्रा बेगूसराय जिले में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। ये आम जनमानस में सेना के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है, और मैं एक कलाकार होने के नाते निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा, खींच दो अपने खूं पे जमी पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए सीता का दामन कभी, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष कहना है कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है। पंचायत हमें नहीं चाहिए, विदेशी लोगों का पंचायत हमें नहीं चाहिए, विपक्ष का कहना। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार
जिसने, मैं पहले भी कहा, आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के पोसे हुए आतंकवादियों ने जिस तरह से भारत में बेकसूरों की हत्या की, ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी जी ने लाया और ऑपरेशन सिंदूर ला करके भारत के सेना को खुली छूट दी और भारत की सेना ने जो अपना शौर्य दिखाया, वो शौर्य पाकिस्तान के आतंकियों के ऊपर एक प्रहार हुआ। दुनिया ने देखा, हमने पाकिस्तान के सिविलियन के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, लेकिन हमने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जहां भी होगा आतंकवादी उसे ढूंढ निकालेंगे। हमने सैकड़ों से ऊपर आतंकवादियों को ध्वस्त किया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सिविलियन पर, बेकसूर सिविलियन पर गोलों का बौछार किया और बौछार करने